आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि एक पर्सन अपनी पूरे लाइफ में खुद के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए और जिसमें हम कह सकते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग एंड एवरीथिंग। सो पूरा पूरा मिला के जो एक पर्सन खर्च करता है इंश्योरेंस सेक्टर में, वो कितना खर्च कर लेता है वो हम आज जानेंगे। समझो किसी की उम्र 35 एज है, हस्बैंड की उम्र 35, वाइफ की उम्र समझो 33 हम कंसिडर करते हैं, और बच्चों की उम्र समझो 3 साल 5 साल, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। तो ऑन एन एवरेज आज की डेट में एक हेल्थ इंश्योरेंस, मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, वैसे तो 15,000 में मिल जाएगा इस बंदे को, लेकिन हम कंसिडर करते हैं 20,000। लेकिन ये 20,000 से लेके उसको उसके एज के 60 तक अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कंटिन्यू रखना है। तो ऐसे कंडीशन में ऑन एन एवरेज भी तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर हम एवरेज निकाले, अब महंगाई के हिसाब से भी अगर निकालते हैं तो 50,000 पर ईयर। अगर बंदा 35 एज का है और उसको अगले 25 एज, नेक्स्ट 25 ईयर्स तक उसको सिक्योर्ड रहना है विथ उसकी वाइफ और बच्चों के साथ। अब बच्चों का जो इंश्योरेंस है वो 25 साल तक उसमें इंक्लूड रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस में। और किसी भी तरह का जब कवर होता है, किसी भी तरह का जो इंश्योरेंस होता है, तो उसमें बच्चों का कवर अगर पेरेंट पे कर रहा है तो बच्चों के लिए जो कवर बनता है वो 25 साल तक ही बनता है, कहीं कहीं 21 साल का भी बनता है। तो 25 का हम पकड़ के चलते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो जब ये 35 साल का है तो 35 से लेके उसके 60 साल तक जो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यूसली जो ये करने वाला है, रिन्यू करने वाला है, कंटिन्यूस रखने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में उसको कितना खर्चा लगेगा। समझो ऑन एन एवरेज 50,000 हम पकड़ के चलते हैं, तो 50,000 और इसकी एज है 35, 35 से 60 यानी डिफरेंस आता है 25। तो ये अभी अगले 25 साल तक इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टेड रहेगा। अब जो इसका हेल्थ इंश्योरेंस है वो 50,000 का है, 50,000 और इसका जो डिफरेंस है 25, सो 25 एंड 50,000 कितना बनता है दोस्तों? 125 एंड 50,000 के 4 जीरो, सो 125 और उसके ऊपर 4 जीरो कितने बनते हैं दोस्तों, बताओ। तो कर लिया दोस्तों हिसाब, तो ये बनता है 12.5 लाख रुपए। चलो हम कंसिडर, इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा उसको, यानी एवरी ईयर 5 ईयर का 5 लाख का उसको इंश्योरेंस रहेगा। कभी भी फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग होती है रिगार्डिंग जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, कहीं एडमिट करने की नौबत आती है, तो ऐसे कंडीशन में 5 लाख का कवर उसके पास हर साल अवेलेबल रहेगा। तो ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस में उसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया 12.5 लाख। ठीक है। तो अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके पास एक बाइक भी है, मोफेड बाइक है या मेल कैंडिडेट की जो गेयर वाली बाइक होती है वो बाइक है। ऑन एन एवरेज उसका इंश्योरेंस वैसे तो 2-3 हज़ार में बन जाता है, ऑन एन एवरेज 5,000 या 10,000 भी ले सकते हैं हम, चलो 10,000 कंसिडर करते हैं। अगर किसी के पास 3-4 लाख वाली बाइक हो तो ऐसी कंडीशन में उसको महंगा भी इंश्योरेंस जा सकता है। तो चलो ऑन एन एवरेज 10 लाख हम 10,000 कंसिडर करते हैं, तो 10,000 अगेन नेक्स्ट 25 ईयर्स, सो 10,000 और 25 साल, तो कितना बनेगा वो बनेगा 2,50,000। सो 2,50,000 प्लस 12,50,000, सो 50,000 50,000 दैट इज 13 14 15, टोटल 15,000 15 लाख ऑफ इंश्योरेंस बन गया इसका। अब रिटर्न कुछ आ नहीं रहा है, जो है वो सब जा रहा है। कितना बना दोस्तों फिर? 15 लाख। अब क्या होता है कि इसका तो हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। कार भी तो भाई साहब के पास। अब कार है तो ऑन एन एवरेज आज की डेट में हम देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे कार पुरानी होती जाती है तो उसका इंश्योरेंस भी कम रेट में मिलता है हमको। तो अब हम अगर ऑन एन एवरेज 20,000 पर ईयर भी अगर कंसिडर करके चलते, उसके बाद ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं, समझो 10 लाख के अंदर वाली गाड़ी है तो उसका 20,000 तक बन जाता है इंश्योरेंस। तो ऑन एन एवरेज 20,000 या 25 या 30 या चलो 20,000 लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, बाद में 2-4 लाख ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। तो 20,000 रुपये पर ईयर अगले 25 ईयर्स के लिए। तो 25 टू ज़ा 50, तो यहाँ पे 5 लाख का उसका इंश्योरेंस सिर्फ कार के लिए बनता है। तो जो 15 लाख और 5 लाख ये हो गए 20 लाख। उसमें क्या क्या कवर हुआ दोस्तों? उसमें हुआ कवर आपका हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जिसको मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ये हो गया आपका पूरा 20 लाख में। ठीक है।
खुद का इंश्योरेंस बाकी है। एक इसने टर्म प्लान ले लिया। अब टर्म प्लान भी जो ऑन एन एवरेज है 35 साल में, जब उसकी एज 35 है और तब वो लेता है, तो कम से कम 20 या 25 हज़ार का आता है। चलो 20 हज़ार पकड़ के चलते हैं, सस्ते से सस्ता हमने ले लिया आज की कंडीशन में, कल की बात नहीं करें, हम आज की बात कर रहे हैं। 20 हज़ार में ले लिया तो 25 साल के लिए अगेन 25 टू ज़ा 50, 5 लाख वो लग जाएंगे। तो 5 लाख और 60 साल तक का हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पे सब। तो 25 लाख, 20 लाख और 5 लाख हो गए 25 लाख। अब लेकिन अभी तक रिटर्न कुछ नहीं आया। हाँ, अभी रिटर्न बन रहा था, जैसे कि समझो उसने टर्म इंश्योरेंस लिया और कल जाके कुछ हो जाता है तो सीधा 1 शेयर घर वालों को मिल जाएगा। ये एक चीज़ है। तो ये इंश्योरेंस का एक पावर फैक्टर होता है। अब उसने एक रिटायरमेंट प्लान भी ले लिया। अब रिटायरमेंट प्लान, हाँ चलो रिटायरमेंट प्लान भी हम कंसिडर करते हैं। तो रिटायरमेंट प्लान में उसने ऐसे किया कि, या फिर रिटायरमेंट प्लान को हम स्किप कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अभी हम कहते हैं कि चलो 25 लाख उसने इन्वेस्ट कर दिए। 12,50,000 फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, 2,50,000 बाइक इंश्योरेंस, ये 15 लाख हो गए। 5 लाख कार इंश्योरेंस के लिए कर दिए उसने, 20 लाख हो गए। और हेल्थ इंश्योरेंस पे 20,000 के हिसाब से 5 लाख रुपए वहां खर्च कर दिए, तो ये हो गए 25 लाख। टोटल इसने अभी तक 25 लाख का खर्च किया है। और टर्म इंश्योरेंस भी हमने इसमें ले लिया है ना। तो टर्म इंश्योरेंस अगर हम पकड़ते हैं तो टोटल 30 लाख का इसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो 30 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो रिटर्न तो कुछ बनता नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये अगले 25 साल के लिए कोई एक कोई एक एंडोमेंट प्लान ले लेता है, समझो अभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हम यहाँ पे रिटायरमेंट की भी बात करते हैं दोस्तों। अगर समझो उसने एक, अब उसके पास तो 25 या 30 साल ही बचे ऑलरेडी, तो 25 साल ही बचे। वैसे रिटायरमेंट प्लानिंग अगर करना है तो पूरा 30 साल का स्पैन होना हमारे पास होना चाहिए। चलो हम कंसिडर करते हैं कि 25 साल। अब इंश्योरेंस सेक्टर में 25 साल में सिर्फ 3 गुना पैसा बनता है। अब उसको अगर 90 लाख रुपए एज ए रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए, तो उसको मैंने कहा कि 3 गुना ही पैसे बनते हैं, तो उसको 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगले 25 साल में उसको 30 लाख रुपए जमा करना है, तब कहीं जाके उसका 1 करोड़ का, या 90 लाख से 1 करोड़ कहते हैं हम, 1 करोड़ उसको कैश मिलेंगे। अब 1 करोड़ कैश मिलेंगी तो उसमें से उसने ऑलरेडी 30 लाख रुपए खर्च कर दिया अदर इंश्योरेंस पे, जैसे तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस, देना हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, इस पर उसने पहले ही 30 लाख रुपीस खर्च कर चुका है। तो जो 1 करोड़ मिलने वाला है, और जो 1 करोड़ बना वो भी तो 30 लाख से बना, तो ये 30 लाख और वो 30 लाख, तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 60 लाख का हो गया। और इसको उधर में मिल रहे हैं 40 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में उसको गेन ही हुआ, लॉस नहीं हुआ। ओके, तो इस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर आपका पैसा भी बना सकती है। तो आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया, हम फिर से काउंट करते हैं, जो उसने हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च किया वो 12.5 लाख, बाइक इंश्योरेंस पे 2.5 लाख यानी 15 लाख हो गया, देन कार इंश्योरेंस पे 5 लाख 20 लाख हो गया, देन टर्म इंश्योरेंस लिया उसके ऊपर उसका 5 लाख 25 लाख हो गया, ठीक है। और ये 25 लाख का हो गया। और उसने खुद के लिए जो 30 लाख का, या हम कह सकते कि चलो 25 लाख का उसने इंश्योरेंस ले लिया, तो 25 लाख का इंश्योरेंस ले लिया तो 25 का कितना मिलेगा, 75 लाख मिलेगा। तो पहले 25 और ये अभी एक लाइफ इंश्योरेंस ले लिया 25 लाख का, तो ये हो गया, हर साल वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, तो ये बन गया उसका पूरा 50 लाख। तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट जो बनता है वो बनता है 50 लाख का। लेकिन रिटर्न में कितना बन रहा है, रिटर्न मिल रहा है उसका एट द एज ऑफ 60 की बात कर रहे हैं हम, एट द एज ऑफ 60 उसको मिलेगा 25 लाख एक्स्ट्रा, यानी टोटल 75 लाख मिल रहा है। 75 में से अगर हम 75 लाख में से अगर हम 50 लाख माइनस कर देते तो 25 लाख का उसका गेन बनता है। तो इस तरह से उसका रिटायरमेंट प्लानिंग भी यहाँ पर हो सकता है, जिससे उसको 60 साल तक की जितनी भी जिम्मेदारी है काफ़ी अच्छे से वहाँ पे क्लियर हो जाएगी और चल जाएगा सब कुछ। अब साथ ही साथ एक बार अपना इंश्योरेंस सेक्टर अगर स्ट्रांग हो जाता है तो फिर हम अगेन म्यूचुअल फंड में आके पैसा बना सकते हैं। तो जिस तरह से हम ऐसा इसको ये भी कर सकते हैं कि चलो भाई जो मैंने 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है वो मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में
हम कोई एक SIP परचेस कर सकते हैं 10,000 रुपीज़ वाली, जो आपका पैसा अगले 10-20 साल में डबल ट्रिपल ट्रिपल 4 3 से 4 गुना बना के दे देंगी। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो। आइए पैसा बनाते हैं, सब करोड़पति बनेंगे सब।